अयोध्या गोरखपुर हाईवे पर स्थित रॉयल हेरिटेज होटल में मंगलवार को इन्वेस्टर समिट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार मौजूद रहे। बैठक में यूपी सरकार के निर्देश पर नई औद्योगिक नीति का लाभ अधिक से अधिक देने का आश्वासन देकर जिले में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बैठक में प्रस्तावित इन्वेस्टर के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। इन्वेस्टर समिट में जिले के लिए 300 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन जिले में 3100 करोड़ रुपए का निवेश करने का उद्यमियों की तरफ प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बैठक में 2 बड़ी कंपनियों के द्वारा बड़े निवेश का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें विवांता टाटा समूह के द्वारा 200 करोड़ रुपए से नवाबगंज क्षेत्र में ताज होटल बनाने का प्रस्ताव तथा जिंजा अयोध्या के द्वारा 200 करोड़ निवेश करने का प्रस्ताव मिला। 3000 करोड़ का ये जो हम लोग लक्ष्य एक टच कर रहे हैं, लगभग 200 करोड़ का टारगेट था और 3000 करोड़ के आसपास का कमिटमेंट हुआ है। और हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र देकर बाहर से आए निवेशकों का और हमारे घरेलू निवेशकों का स्वागत किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार उनके इस घोषणा में और उनके इस संकल्प में कदम से कदम मिलाएगी और हम गोंडा को एक बेहतर भविष्य देने की हम हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल हम यहाँ के निवेशकों के साथ इस सपने को साकार करेंगे और अपने ज़िले की जीडीपी को एक कंट्रीब्यूशन है जो हमारे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छे पायदान पर पहुँचाएंगे भविष्य में। कौन कौन सी बड़ी कंपनी आई? हमारे यहाँ गोंडा में एग्रो बेस्ड कंपनियाँ को ज़्यादा रुचि, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ज़्यादा रुचि हो रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमको यहाँ पर मिले भी हैं। और साथ साथ में ये अयोध्या के पास होने से, अयोध्या से लगी सीमा होने से एक ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का बहुत बड़ा यहाँ पर एक मजमा हम लोगों ने देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो ये जो कमिटमेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजीज आ रही हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मौका है कि हॉस्पिटैलिटी के सेक्टर के साथ साथ एक सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पर बहुत बूम दिखाई देगा और लोकल के लोगों को इससे बहुत फायदा होगा रोजगार में। और ये पैसों के मामले में हमारे यहाँ से भी बहुत चीज स्थिति हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इस पर? राम मंदिर निर्माण गोंडा के लिए एक युग परिवर्तन जैसा है। किसी ने सोचा नहीं था क्या परिस्थिति देखने को मिलेगी। लोगों के लिए मंदिर होगा, गोंडा वालों के लिए ये आस्था भी है और मैं देख सकता हूँ कि बहुत बड़े संख्या में लाखों घरों की रोजी रोटी भी बन के आएगा। तो राम जी सबको जिसको जो चाहिए वो दे। विधायक जी, लैंड एक्विजिशन को लेकर के क्या किया गया है? कोई अभी डेवलपमेंट हुआ है उसमें? लैंड एक्विजिशन के प्लान अभी टेबल पे हैं और जल्दी कैबिनेट के प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो भगवान राम सब अच्छा करेंगे। भगवान राम बहुत अच्छा करेंगे। फिर क्या वजह है कि अच्छा ठीक? सर, ये इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इसमें कितने हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी तक निवेश हो रहा है? देखिए, जिस शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक जनपद में जैसे इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, यहाँ गोंडा में भी लगभग 3100 करोड़ का जो है इंटेंट हमें प्राप्त हुआ है और आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। इसमें 55 से अधिक निवेशकों का आज के द्वारा आज प्रतिभाग किया गया है। इसमें कई जैसे होटल चेन्स हैं, जो होटल ताज है जो नवाबगंज क्षेत्र में अपना होटल प्रस्तावित जिन्होंने किया है। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स हैं, CFCs हैं, जैसे हमारे जनपद का ODOP है मक्का, तो मेज में जो CFCs काम कर रही हैं, चाहे वो पोल्ट्री फीड बनाने का काम हो या फिर सीरियल्स बनाने का काम हो या फिर पॉपकॉर्न बनाने का काम हो, इन सभी क्षेत्र में ODOP संबंधित 3 CFCs हैं, उनके भी इंटेंट प्राप्त हुए हैं। और हमें आशा है कि ये इंटेंट जितने प्राप्त हुए हैं ये सभी जल्दी धरातल पर परिवर्तित होंगे और इतना निवेश हमारे जनपद को प्राप्त होगा। सर, कौन कौन से होटल ग्रुप आ रहे हैं? इसमें अभी जो जानकारी है उसमें ताज होटल ग्रुप का यहाँ आया है, जो नवाबगंज क्षेत्र में ही आया है। इसके अलावा 2 होटल चेन्स और हैं जिनके इंटेंट हमें प्राप्त हुए हैं। क्या जमीनें खरीद ली गई हैं? नहीं, जमीनें देखिए, ये क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात है यहाँ पर, तो अभी केवल इंटेंट प्राप्त हुआ है। इसके बाद निवेश धरातल पर कैसे उतरेगा, इसके प्रपोजल्स तैयार किए जाएंगे और फिर प्रशासन से बैठकर इसकी DPR बनाई जाएगी।